तो मनुष्य के हाथ में ब्रह्मा जी ने सब कुछ दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने पास रख लिए। क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जश अपजश, विधि हाथ। हानि, लाभ, जन्म लेना, मरना, यश और अपयश, इन 6 वस्तुओं पर हमारा और आपका कोई भी अधिकार नहीं है। कई लोग 3 माले से नीचे कूदते हैं, बच जाते हैं। कई लोग खाट से नीचे गिरते हैं, चले जाते हैं। व्यापार में धन लगाना हमारे हाथ में है, परंतु धन लगाने के बाद व्यापार से लाभ होगा कि हानि होगी, ये हमारे हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में है। जन्म लेना, मरना, हानि, लाभ, यश अपयश, ये अपने हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत जी, आपके पिता जैसा पिता तो भया ही नहीं। यहां भरत जी को गुरुदेव ने 12 सोचनीय बताए हैं। जीवन में कौन से 12 लोग हैं जिनका सोच करना चाहिए? उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद नहीं जानता है। उस क्षत्रिय का, उस राजा का सोच करना चाहिए जो प्रजा को प्राण के समान प्रेम न करे। उस वैश्य का, उस बनिए का, उस व्यापारी का सोच करना चाहिए भरत, जो धनवान होने के बाद कंजूस बन के बैठा है। जो भगवान शंकर का नित्य अभिषेक नहीं करता है, वो बणिक सोच करने योग्य है। वो सेवक, वो शूद्र सोचनीय है। जो मुखर हो, मान प्रिय हो, ज्ञान के गुमान में ब्राह्मणों का अपमान करता हो, वो सेवक सोच करने योग्य है। वो स्त्री सोच करने योग्य है भरत जी, जो घर में बात बात में कलह करती हो, हर बात पे झगड़ा करती हो, अपने मन से विचरण करती हो, अपने पति का अपमान करती हो, वो स्त्री सोच करने योग्य है। वो शिष्य सोच करने योग्य है भरत, जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करे। वो गृहस्थ सोच करने योग्य है, जो गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं करता। 3 ऋण है, हम और आप गृहस्थी हैं। हमारे और आपके जीवन पर, जीवन में 3 प्रकार के कर्ज लदे हैं, ऋण। आपको पता है वो ऋण कौन कौन से हैं? हाँ? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋण है हमारे ऊपर। हम और आप गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी होने के नाते हमको जीवन में इन ऋणों से उऋण होने का प्रयास करना चाहिए। देव ऋण से कैसे उऋण होंगे? घर में समय समय पर भगवान की कथा कहलवाना, पूजन कराना, ऐसा करके हम देवताओं के ऋण से उऋण हो जाएंगे। ऋषि ऋण से उऋण कैसे होंगे? महापुरुषों ने, ऋषियों ने शोध करके जिन ग्रंथों का लेखन किया है, उन ग्रंथों को पढ़ने से, उन ग्रंथों का वितरण करने से हम ऋषि ऋण से उऋण हो जाएंगे। अब पितृ ऋण से कैसे उऋण होंगे? पितरों को जल देकर, इस संसार में आकर सत्कर्म करके हम और आप पितृ ऋण से भी उऋण हो सकते हैं।